बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं नेचुरल एंड हेल्दी फूड बाय डॉक्टर राजा नसीर फजल। नाज़रीन, मैं आपके लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त एक विटामिन लेकर हाजिर हुआ हूं। उसकी अफादियत और उसकी डेफिशिएंसी के बारे में बात होगी कि अगर उसकी अफादियत क्या है और इसकी डेफिशिएंसी से हमें कौन कौन सी बीमारियाँ लाहक होती हैं। नाज़रीन, आज बात होगी विटामिन D3 की। विटामिन D3 एक ऑर्गेनिक सोर्स है जो कि कुदरत ने हमारे लिए प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन आजकल हमारा माहौल इस तरह का है कि हम इस तरह की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं कि जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है। उनमें से एक बड़ा मसला ये भी है कि हम बराह रास्त धूप नहीं लेते। जी, बात होगी बराह रास्त सनलाइट की, बराह रास्त सूरज की रोशनी की, अल्ट्रा वायलेट रेज जो हमारी बॉडी के साथ, ख़ास तौर के ऊपर जब जिस्म के साथ जो है आके टकराती है, तो उसकी वजह से जो विटामिन D3 पैदा होता है वो आज पैदा होना बंद हो चुका है। नाज़रीन, देखा होगा कि जब बच्चे पैदा होते हैं पैदाइशी, आजकल उनको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी तभी से शुरू होती है, फिर जवानी में, बुढ़ापे में वो कहते हैं ना, वो पहले वाले ताकतें नहीं रही। नौजवान भी आजकल थके थके बूढ़ों की तरह फील होते हैं। उसकी मैं समझता हूँ कि बेसिक वजह विटामिन D3 की कमी है। देखिए, हमें विटामिन D3 को अपनी बॉडी में डेवलप करने के लिए कम अज कम रोजाना 15 से 20 मिनट, आधा घंटा बराह रास्त धूप पर जो है वो बैठना चाहिए, बराह रास्त धूप लेनी चाहिए। अब आप खुद सोचें कि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग घरों में महसूर हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बंद घरों में रहती हैं और बच्चे खुसूसन घरों में बंद घरों में रहते हैं, तो उनके अंदर डेफिशिएंसी तो मस्ट होगी, क्योंकि इसके अंदर रिसोर्स उनके पास धूप का अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह की वजह से विटामिन D3 की कमी होगी तो उसके साइन एंड सिम्टम बॉडी में पैदा होने शुरू हो जाएंगे। अब विटामिन D3 की कमी आप देखें कि जो बच्चा एक नॉर्मल कुदरती तौर के ऊपर डिलीवरी में पैदा होता है, उसकी माँ को पहले ही ऑलरेडी विटामिन D3 की डिफिशियंसी मौजूद है, तो उस बच्चे को डेली जो है वो तकरीबन 200 इंटरनेशनल यूनिट यानी कि 1 ड्रॉप डेली रेगुलर अगर उसको हम 1 साल 2 साल तक दें तो उसकी डेफिशिएंसी पूरी होती है। अगर बच्चा सी सेक्शन से पैदा हुआ है, यानी कि उस बच्चे का बड़ा ऑपरेशन के साथ, और जो कुदरती जो एम्नियोटिक फ्लूइड होता है वो बच्चे के साथ कुदरती प्रोसेस से बच्चा डिलीवर नहीं हुआ, जो विजाइनल वाटर डिस्चार्ज होता है और वो जो बच्चे को फ्लूइड्स लगता है, कुदरती प्रोसेस से बच्चा गुजर कर आता है, ऐसे बच्चों को भी डेफिशिएंसी होती है। लेकिन जो बच्चे सी सेक्शन से पैदा होते हैं उनको चूंकि की ज़्यादा कमी हो जाती है और वो दूसरे तरीके से सी सेक्शन से पेट से बाहर आते हैं तो उनको नेचुरली प्रोसेस नहीं मिलता, तो ऐसे बच्चों को डबल डोज की यानी कि 2 ड्रॉप डेली विटामिन D3 की ज़रूरत होती है। अब देखें, जब बच्चा पैदा हो रहा है तभी विटामिन D3 की डेफिशिएंसी यहाँ है और वो डेफिशिएंसी तब तक पूरी नहीं होती। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का मानना ये है कि जी हम खुराक अच्छी खा लेंगे हमारी खून की कमी पूरी हो जाएगी, हम खुराक अच्छी खा लेंगे तो हमारी कैल्शियम की कमी पूरी होगी। भाई, ऐसा नहीं होता। या तो आप इतनी मिकदार में खुराक खाएं कि आपकी विटामिन D3 की कमी पूरी हो जाए। विटामिन D एक इंतहाई फैट सोल्यूबल विटामिन है और इसकी डेफिशिएंसी जो है वो हमें बहुत सारे मुज़ी अमराज की तरफ लेकर जाती है। कुछ विटामिन होते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, अगर बॉडी में ज़्यादा मिकदार में मिल जाएं तो वो बॉडी से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, जैसे कि विटामिन D3 है, वो फैट सोल्यूबल है, अगर ज़्यादा मिकदार में हम ले लें तो वो हमारे जिस्म से नहीं निकलता, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो कोशिश करें कि विटामिन D3 जो है अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत आप पूरी रखें। विटामिन D3 जो नेचुरली सोर्स है उनमें सबसे पहला जो मैंने बता दिया है कि बराह रास्त सूरज की रोशनी, इसके अलावा मछली है, अंडा है, ऑर्गेनिक नट्स हैं और बहुत सारे फूड्स ऐसे हैं, सब्जी ज़ात वगैरह, जिनमें कैल्शियम और विटामिन D3 काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जो कि हमारी तवानाई की ज़रूरियात को पूरी रखता है और हमें वक्तन फ़वक्तन पूरा होता रहता है। लेकिन आपको अगर विटामिन D3 कम है, महसूस हो रहा है, थकावट है, सुस्ती है, बाज़ दफ़ा औरतों के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, ब्लीडिंग नहीं रुकती, जोड़ों में पट्ठों में दर्द रहता है, तो आप विटामिन D3 का सीरम का टेस्ट होता है
यानी कि आप ब्लड ले लें और उसमें जाके विटामिन D3 का टेस्ट करवा लें। उसकी थोड़ा टेस्ट महंगा है, अंदर ये अलामात मौजूद हैं तो आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट करवा सकते हैं तो आप टेस्ट ज़रूर करवा लें, उससे जो है ना आप इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी बहनें बेटियां बच्चे अक्सर घरों में रहते हैं, स्कूलों कॉलेजेस में धूप वगैरह की सहूलियात नहीं है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो रही है। मर्द हजरात बाहर होते हैं लेकिन उसके बावजूद वो प्रॉपर बराह रास्त धूप नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए उनको भी यानी कि सबको आजकल विटामिन D3 की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है। तो हमें ज़रूरत है कि हम एक अच्छी मिकदार में विटामिन D3 जो है वो यूज़ करें। आप समझ गए होंगे विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हमें बहुत सारी बीमारियों में हमारा दिफा भी करते हैं, हमें बचाती भी है। कैल्शियम की कमी अगर हमारे जिस्म में हो जाए तो डेफिनेट बात है कि विटामिन D3 की कमी भी आपके जिस्म में, क्योंकि कैल्शियम आंतड़ियों में जाके अब्जॉर्प्शन विटामिन D3 की करवाता है। इसलिए हमारे जिस्म में कैल्शियम और विटामिन D3 लाजमो मजलूम है। कैल्शियम की कमी बॉडी में ना होने दें किसी भी सूरत में। ऑयल इनटेक जो आप डाइट लेते हैं उसमें कैल्शियम आपकी खुराक में शामिल होना चाहिए ताकि आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी ना हो। और अगर खुदा ना खासा किसी को हो जाती है तो बच्चों के लिए ड्रॉप अवेलेबल है, बड़ों के लिए टैबलेट्स और सिरप भी अवेलेबल है। इसके अलावा सॉफ्ट जेल में कैप्सूल भी अवेलेबल है। सॉफ्ट जेल में जो कैप्सूल होता है वो भी आप, और इनटेक इंजेक्शन भी आप ओरल इंजेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी जो है क्या नाम है उसका, किसी फ्रेश जूस या फ्रूट्स वगैरह में शामिल करके या दूध में आप वीकली 1 इंजेक्शन जो है ओरल लें और कम से कम आप 3 महीने तक आप इसको ना छोड़ें तो आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। रेगुलर लें और वो डाइट्स लें जिनके अंदर विटामिन D3 जैसे कि मैंने बताया मछली है, नट्स हैं, अंडा है और कुदरती सोर्स भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप कोशिश करें कि इस तरह की जो डेफिशिएंसी उसको पूरा रखें, वरना आपके जिस्म में दुखन, थकावट, दर्द और बेशुमार। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं यार ये हमारे जिस्म में दर्द हो रहा है, हमने पैनाडोल ले ली, कोई कहते हैं हमने डिक्लोराल ले ली, बहुत सारे पेन किलर मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो आपके लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह हैं। तो आप कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों से आप अवॉइड रखें और आपकी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वो पूरी करें, तो इंशाल्लाह आपकी जब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो आपकी तकलीफ भी ख़त्म हो जाएगी। आप समझ गए होंगे विटामिन D3 हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है और इसकी हमारे जिस्म में कमी जो है उसकी सूरत में हमें कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, थकावट, लथार्जी, वीकनेस, ये आम कॉमन देखने में सुस्ती बीमारियां नजर आती हैं और इसकी बेसिक वजह विटामिन D3 की। आप यकीन करें अल्लाह ताला ने जो सूरज अल्ट्रावायलेट रेज हैं इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी हिफाजत, इसके अलावा विटामिन D3 की डेफिशिएंसी के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से भी महफूज रहते हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, कफ और बहुत सारे अमराज। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमारे लिए पैदा की हैं ऑर्गेनिक चीज़ें, जब तक हम इनको अपनी खुराक में शामिल रखेंगे हम बेशुमार मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहेंगे। और उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये सारी कोशिश वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ अपने भाई राजा नसीर फजल को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होते हैं। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।